अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो पहला टॉपिक था प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके हवाले से बात करनी है। कल हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बात की थी, फिर हमने बात की थी प्रोग्रामिंग के ऊपर, और उसके बाद हमने जिसके स्टेप्स थे उनके ऊपर बात की थी। इसके टोटल 9 स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अमल के, जिसमें से हमने 5 पे बात की थी, और वो थे हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, एनालाइज द प्रॉब्लम, और हमने बात की थी डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट पे, और राइटिंग द प्रोग्राम यानी कि जो कोडिंग का अमल था, इन सब पे बात की थी। आज इसके नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्स हैं, उनके ऊपर बात करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं आज के अपने कंटेंट्स को। सबसे पहले हमने बात करनी है टेस्टिंग प्रोग्राम पे, फिर हमने बात करनी है डीबगिंग पे, उसके बाद हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ एरर्स पे, उसके बाद हमने बात करनी है इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोग्राम, फिर हमने डील करना है मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग अ प्रोग्राम, और सबसे लास्ट पे हमने डील करना है डॉक्यूमेंटिंग अ प्रोग्राम को। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले कंटेंट यानी कि टेस्टिंग प्रोग्राम से। टेस्टिंग प्रोग्राम, अ प्रोग्राम मस्ट बी टेस्टेड इन दिस प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि इस अमल के दौरान जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये जो स्टेप होता है, इसके दौरान प्रॉब्लम को टेस्ट किया जाता है। दिस प्रोसेस वेरीफाइज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम होता है, ये जिस प्रोसेस को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, जिस भी प्रोग्राम को, ये उसको वेरीफाई करता है, उस प्रोग्राम को वेरीफाई करता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई भी गलती नहीं है। बेसिकली हम टेस्ट करने का मकसद ही यही है कि हम उसके अंदर जितनी भी गलतियां हों, जितने भी फ्लॉज हों, जितने भी एरर्स हों, उन तमाम को फाइंड आउट किया जा सके और उनको रिमूव किया जा सकते हैं। द प्रोग्राम इज़ टेस्टेड बाई एग्जीक्यूटिंग इट अगेन एंड अगेन। अब इस अमल के लिए क्या कहता है कि हम प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करके बार बार। अब एग्जीक्यूट करने से मुराद क्या है कि हम जब भी उसको कंपाइल करते हैं या रन करते हैं, तो हम उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं उसको, और उसकी आउटपुट जनरेट होती है। उस आउटपुट को हम चेक करते हैं कि वो जो यूज़र स्पेसिफिकेशन है, या जो हम प्रोग्राम डिज़ाइन करना चाहते हैं, सिस्टम को डिज़ाइन करना चाहते हैं, क्या वो उसी के मुताबिक है या नहीं। डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन एज इनपुट एंड आउटपुट इज़ चेक्ड, कि मुख्तलिफ वैल्यूज़ इनपुट के तौर पर दी जाती है और आउटपुट को चेक किया जाता है। द प्रोग्राम मे नॉट गिव रिक्वायर्ड रिजल्ट इफ़ इट कंटेन्स एनी एरर, कि अगर कोई भी एरर आ जाता है प्रोग्राम के दौरान पे, तो जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होता है वो हमें नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरर्स को फाइंड आउट करते हैं, उनको रिमूव करते हैं, और हमें वो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिल जाता है। एन एरर इन प्रोग्राम इज़ कॉल्ड बग, कि कोई भी एरर जो कि हमारे पास किसी भी प्रोग्राम के अंदर आता है, उसको हम बग का नाम देते हैं। तो हम तमाम के जब जो किसी भी प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को, या जो सिस्टम हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको टेस्ट करने का मकसद ही यही होता है कि तमाम के तमाम एरर्स को फाइंड आउट किया जा सके, उनको रिमूव किया जा सके, ताकि एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सके, एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जा सके, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जा सके जिसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यूज़र जब उसको इस्तेमाल करे तो वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको रिज़ल्ट प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है हमारे पास डीबगिंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम इज़ कॉल्ड डीबगिंग। वो अमल जिसके दौरान पे एरर्स को फाइंड किया जाता है और उनको रिमूव किया जाता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, इस अमल को हम नाम देते हैं डीबगिंग का। द प्रोग्रामर कैन मेक डिफरेंट एरर्स वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स, के प्रोग्रामर मुख्तलिफ एरर्स लिख सकता है, कर सकता है, मुख्तलिफ गलतियाँ कर सकता है जब वो प्रोग्राम्स लिख रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स। देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स विच आर एज फॉलोज, कि जब कोई भी प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करता है तो वो 3 तरह के एरर्स को वहाँ पे हो सकते हैं जो कि दर्ज झेल हैं। नंबर 1 सिंटैक्स एरर, नंबर 2 लॉजिकल एरर, नंबर 3 रन टाइम एरर। अब 1 बाय 1 इन तीनों को हमने डील करना है। सबसे पहले हमने बात करनी है सिंटैक्स एरर पर। सिंटैक्स एरर्स
को डील करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन को कहा जाता है, यानी कि किस तरह से हमने प्रोग्राम को लिखना है, यानी कि किसी भी जो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका एंडिंग पॉइंट कैसे करना है, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से मुख्तलिफ कैसे लिखना है, यानी कि हम इकट्ठे कैसे लिखेंगे या उनको अलग-अलग किस तरह लिखेंगे, कहाँ पे किस तरह से इनको किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते वक्त हमें वो ऑपरेशंस का जो भी हम ऑपरेशन उसके अंदर करवाना चाहते हैं उनका प्रोग्राम के अंदर लिखा होना ज़रूरी होना चाहिए। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें उनके सिंटैक्स के अंदर आती हैं। तो अब हम बात करते हैं सिंटैक्स एरर पे। Syntax error is a type of error that occurs when an invalid statement is writing on program. Syntax error की ऐसी किस्म है जो तब अक्कर होते हैं जब कोई इनवैलिड स्टेटमेंट प्रोग्राम के अंदर लिखी जाए। The compiler detects the syntax error and display error message to describe the cause of error. कि जो कंपाइलर यानी कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करता है और एक एरर मैसेज जनरेट करता है, और ताकि जो हमारे पास एरर आया है उसकी जो वजूहात है उनको बयान किया जा सके। अब अगर हम कंपाइलर को यूज़ कर रहे हैं तो कंपाइलर पहले पूरे के पूरे प्रोग्राम को हमारे पास उसको एज अ होल उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, उसके बाद लेकिन ये उसका रन नहीं करेगा, बस उसको बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा, उसका कोई भी रिज़ल्ट शो नहीं करेगा जब तक कि हम उन सिंटैक्स एरर को रिमूव नहीं कर देते। अ प्रोग्राम containing syntax errors कैन नॉट बी compiled सक्सेसफुली, कि एक ऐसा प्रोग्राम जो सिंटैक्स एरर जिसके अंदर होते हैं वो कंपाइल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक हम उन एरर्स को ख़त्म नहीं करेंगे हमारे पास जो प्रोग्राम होगा वो उसका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेज़ ऑफ सिंटैक्स एरर, के सिंटैक्स एरर की वजूहात क्या है। देयर कैन बी मैनी कॉजेज़ ऑफ सिंटैक्स एरर, के सिंटैक्स एरर की बहुत सी वजूहात हो सकती है। सम इम्पोर्टेंट कॉजेज़ आर एज फॉलो, के दर्ज झेल में कुछ अहम तरीन कॉजेज़ बयान की गई हैं। नंबर 1, टाइपिंग मिसस्पेल्ड कमांड इन द प्रोग्राम सच एज PRENT इंस्टेड ऑफ PRINT, यानी कि प्रिंट, कि हम किसी भी मिसस्पेल्ड कमांड को लिख देते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो जैसे कि यहाँ पे बयान किया गया है प्रिंट PRINT की जगह पे हम PRENT लिख दें, तो ये हमारे पास एक सिंटैक्स एरर है। नंबर 2 है ट्राइंग टू असाइन अ वैल्यू टू अ कांस्टेंट सच एज 5 = x, कि किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू को हम किसी भी कोई भी उसको वैल्यू असाइन करें, ये भी एक हमारे पास सिंटैक्स एरर है। जैसे कि 5 को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं x के, तो ये भी हमारे पास एक सिंटैक्स एरर है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल एरर्स, अ टाइप ऑफ एरर्स दैट अकर्स ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर इज कॉल्ड लॉजिकल एरर, कि एरर की ऐसी किस्म जो कि प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से एरर्स आते हैं उनको हम नाम देते हैं लॉजिकल एरर्स का। A statement with wrong logical error may produce unexpected and wrong results in the program, कि अगर हम लॉजिकल एरर की वजह से यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें लॉजिकल एरर हो तो वो हमारे पास एक गलत या गैर मुतवक्का रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है, यानी कि ऐसा रिज़ल्ट जिसकी हमें कोई भी तवक्को नहीं होती, जो हमें चाहिए नहीं होता, हमें ऐसा रिज़ल्ट मिलता है लॉजिकल एरर की वजह से। Logical errors are difficult to find because translator cannot detect these errors, कि लॉजिकल एरर्स को ढूंढना मुश्किल होता है क्योंकि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है यानी कि जो कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर जिनको हम यूज़ कर रहे हैं वो इन एरर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पूरे के पूरे प्रोग्राम को थॉरली रीड करना पड़ता है, उसको एग्जामिन करना पड़ता है ताकि जो हमारी गलतियां हैं उन गलतियों को हम सही कर सके, उन एरर्स को रिमूव किया जा सके। द लॉजिकल एरर्स कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय एग्जामिनिंग द प्रोग्राम थॉरली, कि जो लॉजिकल एरर्स होते हैं उनको ऐसे ही सिर्फ डिटेक्ट करने का एक ही तरीका है कि हम पूरे के पूरे प्रोग्राम को दोबारा से एग्जामिन करें। कॉजेज़ ऑफ लॉजिकल एरर्स, डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ लॉजिकल एरर्स आर एज फॉलोज, कि दर्ज झेल में कुछ हमारे पास लॉजिकल एरर की मुख्तलिफ कॉजेज़ बयान की गई है। नंबर 1, यूजिंग रॉन्ग कंडीशन इन द प्रोग्राम, के प्रोग्राम के अंदर रॉन्ग कंडीशन को इस्तेमाल करना, जैसे सच एज राइटिंग
लेस देन 5 इंस्टेड ऑफ आ ग्रेटर देन 5 कि ग्रेटर देन 5 की जगह हम लेस देन 5 लिख दें, या फिर आप ये कह सकते हो कि लेस देन 5 की जगह हम ग्रेटर देन 5 को लिखते हैं। तो ये भी हमारे पास एक लॉजिकल एरर की वजह बनती है। नंबर सेकंड, यूजिंग रॉन्ग फार्मूला इन द प्रोग्राम कि गलत फार्मूला को इस्तेमाल करना प्रोग्राम के अंदर। जिस तरह के अगर हमें एवरेज चाहिए हो तो एवरेज का फार्मूला होता है टोटल डिवाइडेड बाय 5, लेकिन अगर उसकी जगह हम लिख दें टोटल मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये भी हमारे पास एक गलत फार्मूला है। अगर हम अरिथमेटिकली देखें तो ये हमारे पास जो टर्म हमने लिखे है, जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हमें जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट चाहिए या रिक्वायर्ड हमें जो चीज़ चाहिए उसके हवाले से ये जो हमारे पास फार्मूला है वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स टू रिमूव लॉजिकल एरर कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको परफॉर्म करते हुए हम लॉजिकल एरर्स को ख़त्म कर सकते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी परफॉर्म टू रिमूव लॉजिकल एरर्स के दर्ज झेल वो इकदाम हैं जिनको करते हुए हम लॉजिकल एरर्स को ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 1, टेस्टिंग द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस थॉरली के जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जो दोबारा से टेस्ट किया जाए। चेकिंग ऑल वेरिएबल क्लोजली के तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनको बहुत ही गौर से चेक किया जाए। टेस्टिंग ऑल लॉजिकल फ्लॉज इन दी प्रोग्राम के जितने भी लॉजिकल फ्लॉज हो रहे हैं, यानी कि चाहे वो फ्लो ऑफ कंट्रोल हो या डाटा का फ्लो हो, उसको हम दोबारा से टेस्ट करें। नेक्स्ट है हमारे पास रन टाइम एरर। A type of error that occurs during the execution of program is called runtime error कि एरर की ऐसी किस्म जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे पास पेश आए उसको हम नाम देते हैं रन टाइम एरर्स का। इट अक्कर्स व्हेन अ स्टेटमेंट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट एन इनलीगल और अनडिफाइंड ऑपरेशन। ये तब हमारे पास रन टाइम एरर्स आते हैं जब कोई भी जो स्टेटमेंट होती है वो कंप्यूटर को ये कहे कि वो एग्जीक्यूट करे एक इलीगल या अनडिफाइंड ऑपरेशन को, तब हमारे पास रन टाइम एरर्स आते हैं। अनडिफाइंड से मुराद ऐसा प्रोग्राम, ऐसी वेरिएबल, ऐसा आप कह लो कोई भी किसी भी प्रोग्राम का पार्ट या ऑपरेशन जो ऊपर डिफाइन ना किया गया हो, जिसके बारे में हमें ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी हमारे पास जो मेन हमारे पास वो होता है प्रोग्राम, उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना की गई हो। The computer stops executing program and display error message if runtime error occurs कि जो कंप्यूटर होता है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोक देता है और एरर मैसेज को डिस्प्ले करता है अगर कोई भी एरर मैसेज, रन टाइम एरर मैसेज प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान पेश आता है या अक्कर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेज़ ऑफ लॉजिकल एरर कि लॉजिकल एरर की कॉजेज़ यानी कि वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। सम कॉजेज़ ऑफ लॉजिकल एरर एज फॉलोज कि दर्ज झेल कुछ अहम हमारे पास लॉजिकल एरर की कॉजेज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो, किसी भी नंबर को डिवाइड करना, तकसीम करना ज़ीरो से। नंबर 2, ओपनिंग अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट कि एक ऐसी फ़ाइल को ओपन करने की कोशिश करना जो कि वहाँ पर या उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद ही ना हो। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोग्राम कि किसी भी प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी भी सिस्टम के अंदर जबकि हमारे पास सारा का सारा काम हो चुका होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग एंड टेस्टिंग अ प्रोग्राम के प्रोग्रामिंग करने के मुकम्मल होने के बाद और उसको टेस्ट करने के बाद इट इज़ इंस्टॉल्ड एट द साइट ऑफ वेयर इट विल बी यूज कि इसको उस जगह पे इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इम्प्लीमेंट करना का मतलब यही होता है लागू करना, और इंस्टॉल करने से मुराद भी यानी कि जिस सिस्टम के अंदर हमने इसको यूज़ करना है, इस सॉफ्टवेयर को, उस सिस्टम को या उस आप कह लो इस प्रोग्राम को हम उस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। पहले हम अपनी प्रोग्रामिंग कोडिंग का अमल करते हैं, उसके बाद उसकी टेस्टेशन की जाती है। टेस्टिंग के अंदर हम तमाम के तमाम एरर्स को रिमूव करते हैं और एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सिस्टम हम यूज़र के हैंड ओवर करते हैं जो बिल्कुल ही एररलेस हो, उसमें कोई भी गलती ना हो ताकि यूज़र को दोबारा हमारे पास आना ना पड़े। दिस स्टेप इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। इस अमल को या इस स्टेप को हम नाम देते हैं या इनको कहा जाता है प्रोग्राम को लागू करना या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। द प्रोग्राम इज़ यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर विच इट इज़ डेवलप्ड कि ये जो प्रोग्राम होता है इसको इस्तेमाल किया जाता है जिस भी प्रोग्राम को, जिस भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इसको बनाया गया होता है।
नेक्स्ट हमारे पास मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग अ प्रोग्राम, कि किसी भी प्रोग्राम को हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, उसको अपडेट कैसे किया जा सकता है। द प्रोग्राम मेंटेनेंस इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, कि जो प्रोग्राम को मेंटेन करने का जो अमल होता है वो एक लगातार चलने वाला अमल है, यानी कि कभी भी कहीं भी कोई भी गलती या कोई भी एरर आ सकता है। हम जितना मर्ज़ी किसी भी सॉफ्टवेयर को बेहतर से बेहतर बनाते जाएं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसके अंदर एरर्स आते जाते हैं, तो उसको हमें मेंटेन करना पड़ता है। It includes the updating of program to meet the new requirements of hardware and software। अब इसके अंदर अपडेशन का अमल भी शामिल होता है, जो कि हमारे पास आने वाले दौर के साथ साथ नई रिक्वायरमेंट्स, चाहे वो हार्डवेयर के अंदर क्यों ना हो या सॉफ्टवेयर के अंदर क्यों ना हो, उसके मुताबिक उस सिस्टम को, उस सॉफ्टवेयर को हम चेंज करते रहते हैं। यानी कि मेंटेनिंग के अंदर एक तो जो एरर्स आते हैं उनको भी ओवरकम करना वो भी आता है, उसके साथ साथ जो नई अपडेशंस होती हैं, यानी कि जिस तरह हमारे काम करने का तरीका चेंज होता है, हमें नई चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जाती हैं, उस तरह से सिस्टम के अंदर जो अपडेशन होती है वो भी मेंटेनिंग का काम ही कर रही होती है, ताकि जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है, वो स्मूथली रन हो सके। द प्रोग्राम इज़ मॉडिफाइड इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन यूज़र रिक्वायरमेंट, कि प्रोग्राम को चेंज करना पड़ता है अगर उसके अंदर कोई भी नई रिक्वायरमेंट यूज़र ऐड करता है, तो उसके लिए हम पूरे प्रोग्राम को दोबारा भी लिखना पड़ सकता है, या फिर एक ख़ास स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर स्टेटमेंट्स को चेंज करते हुए भी हम यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। इट इज़ द एक्सपेंशन, अपडेटिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अ प्रोग्राम आफ्टर इट इज़ इंस्टॉल्ड, कि ये उस सॉफ्टवेयर के अंदर, उस सिस्टम के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर एक्सपेंशन का अमल होता है, अपडेटिंग का अमल होता है और इम्प्रूवमेंट का अमल होता है प्रोग्राम को सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने के बाद। द कंटिन्यूस यूज़फुलनेस ऑफ अ प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन रेगुलर मेंटेनेंस, कि जो लगातार किसी भी प्रोग्राम को हम इस्तेमाल करने का अमल डिपेंड करता है कि हम उसको रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करते जाएं। जिस तरह से हम उसको मेंटेन करते जाएंगे उसी तरीके से हम अपने सिस्टम को बेहतर तरीके से रन करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को, उस सिस्टम को या उस प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि जिस तरह हम लोग आम रूटीन के अंदर बाइक्स को यूज़ करते हैं, तो अगर हम बाइक्स का प्रॉपरली उसकी जो मेंटेनेंस होती हैं वो करवाते रहेंगे, इंजन ऑयल चेंज करवा लिया, जो भी उसकी फर्दर जो हमारे पास ब्रेक्स वगैरह होती हैं उनको ठीक करवाते रहेंगे, हम जो जितने भी इसके फर्दर काम होते हैं इंजन के या छोटे मोटे जो काम निकल रहते हैं, अगर हम उनको मेंटेन करते रहेंगे तो हमारी जो बाइक होगी वो स्मूथली रन करेगी, वो हमें कहीं पे भी कोई भी इशू क्रिएट नहीं होने देंगे। लेकिन अगर उसके बरक्स हम उसका काम नहीं करते तो वो कहीं पे भी ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी तरह अगर हम सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम्स को या जो सिस्टम होते हैं उनके ऊपर मेंटेनेंस का काम नहीं करेंगे, उनको ठीक नहीं किया जाएगा, उनको रेगुलर बेसिस पे मेंटेन नहीं किया जाएगा, उनको अपडेट नहीं किया जाएगा, तो वो जो प्रोग्राम होंगे वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करेंगे और एक टाइम आएगा कि यूज़र वो सॉफ्टवेयर को बंद कर देगा, उसको इस्तेमाल करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंटिंग अ प्रोग्राम, के किसी भी प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन हम किस तरह से करते हैं। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम्स, एल्गोरिदम डिज़ाइन, कोडिंग, मेथड, टेस्टिंग एंड प्रॉपर यूज़, के जो प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन होती है वो एक तफसील बयान की गई होती है प्रोग्राम के एल्गोरिदम की, उसके डिज़ाइन की, उसकी कोडिंग मेथड की, उसके टेस्टिंग के अमल की, और उसको हम किस तरह से बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें उस जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके अंदर बयान की गई होती है। दिस डॉक्यूमेंट इज़ यूज्ड बाय यूज़र फॉर ऑफ द प्रोग्राम, कि अब ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसको इस्तेमाल करता है प्रोग्राम को इस्तेमाल करने वाला, ताकि उसको ये पता चल सके कि ये प्रोग्राम हमने बनाया क्यों है, इसका मकसद क्या है, कौन से जो फीचर है उसको किन किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। वो तमाम की तमाम जो वर्किंग होती है वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बयान की गई होती है। द प्रोग्रामर आल्सो यूजेस दिस डॉक्यूमेंट टू मॉडिफाई एंड इम्प्रूव द प्रोग्राम, के प्रोग्रामर इस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम के अंदर जो चेंजेस होती हैं उनको भी कर सकता है और उसको बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। जिस तरह कि मेंटेनेंस का अमल हो गया, अपडेटिंग का अमल हो गया, एक्सपेंशन
एक्सटेंशन का जो अमल होता है, इन तमाम की तमाम चीज़ों को करने के लिए भी इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन डॉक्यूमेंटेशन के जो भी डॉक्यूमेंटेशन हम किसी भी सॉफ्टवेयर की, किसी भी सिस्टम की या प्रोग्राम के करते हैं तो उसके अंदर जो अहम 3 प्रॉब्लम्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। द डॉक्यूमेंटेशन यूजुअली इंक्लूड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कि जो डॉक्यूमेंटेशन होती है किसी भी प्रोग्राम की, सॉफ्टवेयर की या फिर आप कह सकते हो सिस्टम की, वो दर्ज झेल अहम 3 इन्फॉर्मेशन पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कि ये जो डॉक्यूमेंट्स होती है उसके अंदर क्लियरली सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स बयान की जाती है कि यूज़र ने हमें ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स बयान की गई थी और इसके मुताबिक ये सिस्टम या ये सॉफ्टवेयर या हमने प्रोग्राम बनाया है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम कि जो प्रॉब्लम यूज़र को आई थी वो उसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन बयान की जाती है एल्गोरिदम की शक्ल के अंदर। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन इंक्लूडिंग फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम ETC कि अब एक डिटेल हमें दी जाती है, एक वजाहत बयान की जाती है प्रोग्राम को डिज़ाइन कैसे किया जाए, उसके अंदर फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम भी शामिल होते हैं। A description of program testing including the used test data and the result कि एक हमें वजाहत बयान की जाती है टेस्टिंग के हवाले से जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि कौन से डाटा को इस्तेमाल करते हुए हमने उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को या फिर उस सिस्टम को टेस्ट किया गया था और उसकी कौन कौन से रिज़ल्ट आए थे उनको भी वहाँ पे बयान किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल करेक्शंस, मॉडिफिकेशन एंड अपडेट्स ड्यूरिंग प्रोग्राम यूज़ के प्रोग्राम को इस्तेमाल करने के दौरान जो भी करेक्शंस की गई, मॉडिफिकेशन की गई, अपडेशन की गई, उनकी भी वजाहत बयान की गई जाती है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। द यूज़र मैनुअल एंड यूज़र गाइड कि यूज़र मैनुअल और यूज़र गाइड भी प्रोवाइड किया जाता है इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ताकि यूज़र को किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो, वो जब भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करे वो बहुत ही स्मूथली उसको यूज़ करे। अगर उसको कोई भी मसला आता है तो वो उस मैनुअल को या यूज़र गाइड को इस्तेमाल करते हुए अपनी तमाम की तमाम जो प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक इनकाउंटर कर सकता है, उनको ओवरकम किया जा सकता है। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई इशू हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ रब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह।